हेलो दोस्तों, तो ये रही हमारी एक्सेल सीट। मैंने इसमें सीरियल नंबर लिख लिए हैं। मैंने एक कॉलम में डेज लिख लिया है। मैंने 3 कॉलम में लिखे हैं नाम। एक लिखा है राहुल, रोहित और राम। ठीक है, हम आज निकालेंगे काउंट इफ का फॉर्मूले से प्रेजेंट और एब्सेंट। प्रेजेंट एब्सेंट तो हम प्रेजेंट एब्सेंट लीव ये तो हम निकालते हैं स्कूल और कॉलेज के लिए। ठीक है, तो आज मैं प्रेजेंट एब्सेंट और लीव ये तीनों निकालने के साथ साथ आज निकालूंगी पर डे इनकम, सैलरी, टोटल इनकम ये भी निकालूंगी। तो ये हमारे ऑफिस के लिए बहुत काम आता है। ऑफिस में हम सैलरी बनाते हैं तो कितने दिन कौन सा एम्प्लॉय कितने दिन आया है, कितने दिन उसने लीव ली है, या कितने दिन वो एब्सेंट हुआ उसने लीव नहीं लिए है, या कितने दिन वो प्रेजेंट हुआ, उसकी पर डे इनकम क्या है, उसकी टोटल इनकम क्या है और सैलरी क्या है। तो चलिए ठीक है, लिखते हैं। अब मैं यहाँ पर डेज लिखती हूँ। मान लीजिए कोई महीना है, वो कोई मंथ है, वो संडे से स्टार्ट होता है। ठीक है, मैंने संडे लिख लिया, मंडे लिख लिया। अच्छा, ऐसा कब तक लिखूँगी मैं? 31। तो मैं इसे ऑटो फिल कर लेती हूँ। मैंने 31वां महीना ये, तो हमारे पास ये पूरा देखिए पूरे डेज आ गए। देखिए ध्यान से, मैंने पहला संडे में पहला लेटर जो लिखा था वो कैपिटल लिखा था, तो पूरे जितने भी डेज के नेम है उसमें पहला जो लेटर है ना वो कैपिटल है। अगर मैं स्मॉल लिखती तो पूरे में स्मॉल आता फर्स्ट लेटर। ठीक है, अब मैं इनकी प्रेजेंट एब्सेंट लिख लेती हूँ। मान लीजिए राहुल फर्स्ट डे प्रेजेंट रहा, रोहित भी फर्स्ट डे प्रेजेंट रहा, राम भी फर्स्ट डे प्रेजेंट रहा, फिर राहुल सेकेंड डे भी प्रेजेंट रहा, रोहित भी सेकेंड डे प्रेजेंट रहा, राम भी सेकेंड डे प्रेजेंट रहा। मान लीजिए राहुल ट्यूसडे को एब्सेंट रहा, उसने लीव भी नहीं ली। ठीक है, तो रोहित, इसमें एब्सेंट का कोई सवाल नहीं होता है क्योंकि जो ऑफिस के कर्मचारी होते हैं वह तो डायरेक्ट लीव लेते हैं, ऐसे थोड़ी छुट्टी मार सकते हैं, उन्हें तो लीव एप्लीकेशन देनी पड़ती है। लेकिन ये एब्सेंट मैं इसलिए निकाल रही हूँ ताकि हमारे स्कूल कॉलेज की जो सीट होती है उसमें भी काम आ जाए। अच्छा, ये संडे तो ऑफ डे है ना, तो संडे वाला हम कॉलम जो लेंगे उसको उस पर कुछ भी निशान कर देंगे। मान लीजिए ये संडे तो हमारा मार्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, फिर ये इस दिन इसने ये प्रेजेंट रहा, ये भी प्रेजेंट रहा। मान लीजिए राम ने लीव ले ली। इस तरह से मैं पूरी सीट कवर कर लूँगी। तो ये मैंने पूरे कॉलम फिल कर लिए प्रेजेंट एब्सेंट से। अब मैं संडे को भी मैंने फिल कर लिए, तो मैं संडे को हटाती हूँ। संडे को कौन सी प्रेजेंट होती है? नहीं होती है ना। तो चलिए, मैंने संडे से प्रेजेंट एब्सेंट निकाल दिए। तो अब हम शुरू करते हैं टोटल एब्सेंट, प्रेजेंट और टोटल डेज लीव निकालना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख लेती हूँ। एक जगह पर मैं लिखती हूँ एब्सेंट लिख लेती हूँ, एब्सेंट। ठीक है, एक लिख लेती हूँ प्रेजेंट, एक लिख लेती हूँ लिव। ठीक है, क्योंकि मैंने लिव, एब्सेंट और प्रेजेंट तीनों के कॉलम भरे हैं। अब हमें निकालना है टोटल मतलब सैलरी, इनकी सैलरी निकालना है। ये सैलरी लिख लिया मैंने। अब सैलरी लिख लिया, अब निकालना है पर डे इनकम। ठीक है, मैं लिख लूँगी पर डे इनकम, पर डे इनकम लिख लिया। अब यहाँ पर लिख लूँगी टोटल इनकम, टोटल इनकम। ठीक है, हमें इतनी चीज़ें निकालनी है, एब्सेंट, प्रेजेंट, लीव, सैलरी, पर डे इनकम और टोटल इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर एब्सेंट में चलते हैं, राम की एब्सेंट निकालते हैं। सबसे पहले तो इक्वल का साइन आएगा, ये इक्वल का साइन
अब फॉर्मूला आएगा काउंट इफ का। ये काउंट इफ का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम रेंज सिलेक्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं राहुल की रेंज सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। ये रेंज सिलेक्ट करने के बाद मैं एक कॉमा लगाऊंगी, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगी एब्सेंट। मैं एब्सेंट निकाल रही हूँ, एब्सेंट में मैंने कैपिटल ए लिखा था चार्ट में, तो यहाँ भी मैं कैपिटल ए लिखूंगी और देन एंटर कर दूंगी। एक एब्सेंट है इसकी, जो राहुल की है एक एब्सेंट है, ठीक है। अब इसी की प्रेजेंट निकालते हैं। तो प्रेजेंट निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला काउंट इफ का, देन इक्वल का साइन, यहाँ पर मैं लिखती हूँ काउंट इफ, ठीक है। रेंज सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से लेके ये मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली। नहीं, मैंने रोहित की रेंज सिलेक्ट कर ली। हम राहुल का निकाल रहे हैं ना, तो हम राहुल का निकालेंगे। तो राहुल वाली रेंज सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम उसकी प्रेजेंट निकाल रहे हैं। हमने राहुल की एब्सेंट निकाली, अब राहुल की प्रेजेंट निकाल रहे हैं। देन ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर प्रेजेंट को मैंने स्मॉल पी से लिखा है, ठीक है। तो ये आ गया। इसकी 22 मतलब 31 दिन में 22 प्रेजेंट है। अब लीव निकाल लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। फिर वही इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद लिखूँगी काउंट इफ, फिर रेंज सिलेक्ट करूँगी, गलत रेंज सिलेक्ट हो गई है ना। फिर गलत रेंज सिलेक्ट हो गई ये, तो ये यहाँ से रेंज सिलेक्ट करूँगी ये यहाँ तक, ठीक है। अभी कोमा लगाऊंगी, इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगी, फिर यहाँ पर लिखूँगी मैं कैपिटल एल, क्योंकि मैंने चार्ट में कैपिटल ए लिखा है। ये इसके 3 जो है लीव आ गई, प्रेजेंट आ गई 22, एक आ गई एब्सेंट, और जो 3-4 दिन बचे हैं 22 और 1 23 और 3, तो बाकी जो बचे हैं वो क्या है हमारे, जो 4 दिन बच गए हैं हमारे वो संडे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल डे निकाल लेती हूँ मैं। एक यहाँ पर ये इंसर्ट कर लेती हूँ एक रो, यहाँ पर ये यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ टोटल डेज, टोटल डेज कितने हैं ये तो हमें पता ही 31 दिन है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे सभी के सामने 31 दिन ये, ठीक है। ये आ गए 31 दिन। ऐसे ही मैं रोहित का भी निकाल लूँगी, ऐसे ही मैं राम का भी निकाल लूँगी। तो हमें क्या करना है, अब हम एक जगह फार्मूला लगाते हैं और फिर बाद में ऑटोफिल कर देते हैं। तो हम यहाँ भी ये रेंज सिलेक्ट करके ये ऑटोफिल कर लेंगे। इसके भी प्रेजेंट, इसकी प्रेजेंट आ गई, एब्सेंट भी आ गई, लीव भी आ गई इनकी, ठीक है। तो ऐसे हमें एक जगह फार्मूला लगाना है ये, और यहाँ पर फार्मूला तो ये अपना आप आ जाएगा ऑटोफिल करने पर। यह है गूगल एक्सेल सीट का फ़ायदा, ठीक है। अब हम निकालेंगे सैलरी। तो सैलरी क्या निकालना, सैलरी तो उनकी तय होती। मान लीजिए इनकी सैलरी है 5,000 मतलब 15,000 सैलरी है इनकी मैं मान लेती हूँ 20,000 सैलरी है, इनकी मान लीजिए 17,000 सैलरी है, ठीक है। इतनी सैलरी इनकी है। अब हमें निकालना है पर डे इनकम, है ना। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ये कर लेती हूँ, यहाँ से निकालना है पर डे इनकम।
तो पर डे इनकम में फिर वही इक्वल का साइन आएगा। अब पर डे इनकम निकालते कैसे हैं? टोटल सैलरी बटे टोटल डेज। तो यहाँ से ये पर डे इनकम मतलब सैलरी पर सैलरी पर डे इनकम कैसे निकालते? पूरी सैलरी और पूरे दिन से भाग देना है, ठीक है। तो ये मैं ये साइन लगा दूंगी, फिर टोटल डेज पर ये क्लिक करूंगी, ये आ गई इनकी पर डे इनकम, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ से ऑटोफिल कर लेंगे, बस इतना सा काम होता है, ये ऑटोफिल कर लेंगे। सिर्फ हमें एक जगह फॉर्मूला लगाना है। तो इनकी किसकी? राहुल की पर डे इनकम क्या है? देखिए बताती हूँ। राहुल की पर डे इनकम है ये 483 और कुछ पॉइंट में, इसकी 645 है, इसकी 548 है, ठीक है। तो यहाँ से ये काम हमें करना होता है। यहाँ भी फॉर्मूला ये देखिए नीचे लगा हुआ है, ये भी फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है। हमें सिर्फ एक जगह फॉर्मूला लगाना है, बाकी जगह अपने आप फॉर्मूले हो जाएंगे, हमें केवल ऑटो फिल करना है, ठीक है। अब टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम तो वही है ना इनकी 15,000, ठीक है। इनकी क्या है? 20,000। टोटल इनकम तो वही होगी ना। इनकी क्या है? 17,000, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा है। ये प्रेजेंट एब्सेंट तो होता नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी एब्सेंट थोड़ी कर सकते हैं, उन्हें तो लीव लेनी पड़ती है उन्हें। तो यहाँ ये एब्सेंट मैंने इसलिए निकाला है कि स्कूल और कॉलेज के चार्ट में भी आपको काम आएगा, वहाँ पर भी एब्सेंट प्रेजेंट निकालने के लिए हमें। तो हमने आज क्या निकाला? पहले तो एब्सेंट, इसमें काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया, काउंट इफ के फॉर्मूले से एब्सेंट प्रेजेंट निकाला, सैलरी निकाली, टोटल डेज निकाले, पर डे इनकम निकाली और टोटल इनकम निकाली। टोटल इनकम तो वही है ना, पूरी सैलरी जो है वही, लेकिन ये पर डे इनकम निकाली। ये फॉर्मूला देख लीजिए आप, ये काउंट इफ का फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारी पूरा चार्ट तैयार। अब हम इसको एक अच्छी तरीके से कर लेते हैं, अच्छे से सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। अच्छी सी बॉर्डर दे देते हैं, अच्छा सा कलर फिल कर देते हैं, अच्छी सी बॉर्डर, ये देखिए। तो ये देखिए सारणी देखने में कुछ लग रही है अच्छी, ये लग रही है ना। ये डेज पे यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगता, लेकिन यहाँ लगता है। हम ये ऐसे ऑटो फिल करते हैं ना, ये प्रेजेंट, ये एब्सेंट, ये राहुल की, ये रोहित की, ये राम की, ये एब्सेंट प्रेजेंट, इनका फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, टोटल इनकम का एक फॉर्मूला होता भी है, मैं बताती हूँ ना। टोटल सैलरी से इंटू मतलब पर डे इनकम जो होती है, मैं निकाल के बताती हूँ। टोटल सैलरी मान लीजिए, मैं यहाँ पर नीचे निकाल के बताती हूँ। तो ये अच्छा मान लीजिए मैं इसे कट ही कर देती हूँ, इनकी टोटल इनकम जो मैंने लिखी है इसे मैं कट कर देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ टोटल इनकम का फॉर्मूला। वैसे बिना फॉर्मूले से तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, वही सैलरी आएगी, लेकिन टोटल इनकम का अगर फॉर्मूला है तो मैं वो बता देती हूँ। ये है इक्वल का साइन। अब हमें पर डे इनकम से इनटू काहे में करना है? टोटल डेज में। ये देखिए 15,000 आ गई ना, यही बात। ये इसको ऑटो फिल कर देंगे। ये सैलरी तो वही आई ना, जो सैलरी यहाँ है वही सैलरी तो यहाँ पर आई, जो यहाँ है वो यहाँ पर आई, जो यहाँ है वो यहाँ पर आई। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जो ये यहाँ पर फॉर्मूले से आई है, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और अगर आप सीख गए हैं बनाना तो चार्ट ज़रूर बना कर भेजिएगा, ठीक है।